एक छोटे से शहर में, जहां हर गली किसी कहानी की तरह मुड़ती थी और हर घर से पहचान की खुशबू आती थी, वहीं एक पुराना स्कूल था, लाल ईंटों से बना, जिसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं। स्कूल बहुत बड़ा या आधुनिक नहीं था, लेकिन वहां की रौनक बच्चों से थी, और सबसे खास थे दो दोस्त, आरव और कबीर। आरव और कबीर की दोस्ती तीसरी कक्षा से शुरू हुई थी। आरव पढ़ाई में तेज, शांत स्वभाव का लड़का था। हमेशा आगे की बेंच पर बैठता, किताबें करीने से सजाकर रखता और हर सवाल का जवाब जानता। कबीर ठीक उसका उल्टा, शरारती, हर वक्त कुछ न कुछ नया सोचने वाला, पढ़ाई में पीछे, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान। उनकी दोस्ती एक पेंसिल से शुरू हुई। गणित की परीक्षा से पहले आरव की पेंसिल टूट गई थी। घबराकर उसने पीछे मुड़कर मदद मांगी। कबीर ने अपनी पेंसिल आगे बढ़ा दी मुस्कुराते हुए। उस दिन आरव ने अच्छे अंक लाए और कबीर ने हंसकर कहा, अब तो जिंदगी भर दोस्ती निभानी पड़ेगी। इसके बाद दोनों हर जगह साथ दिखते, साथ बैठते, साथ खाते, छुट्टी के बाद साथ घर जाते। आरव कबीर को पढ़ाई में मदद करता और कबीर उसे जिंदगी को हल्के में लेना सिखाता। दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी बन गए। छठी कक्षा में आरव के पिता का ट्रांसफर हो गया और उसे शहर छोड़ना पड़ा। जाने से एक दिन पहले दोनों स्कूल की दीवार पर बैठे थे, वही दीवार जहां वो हर छुट्टी के बाद कुछ देर बैठा करते थे। सूरज ढल रहा था। कबीर ने पूछा, 10 साल बाद भी दोस्त रहेंगे? आरव ने धीमे से कहा, जिंदगी भर। उन्होंने पत्र लिखने का वादा किया। शुरुआत में खत आए भी, रंग बिरंगे कार्ड्स, चुटकुले, किस्से। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, खतों की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते दोनों की बात बंद हो गई। आरव इंजीनियर बन गया, अनुशासित, व्यस्त। कबीर ने पत्रकारिता की राह ली, कभी यहां कभी वहां, खबरों की दुनिया में उलझा। दो बिल्कुल अलग जिंदगियां। करीब 10 साल बाद आरव अपने चाचा की मृत्यु के बाद शहर लौटा। सब कुछ बदल गया था, सड़कें, दुकानें, लोग, पर कुछ था जो वैसा ही था, उसका स्कूल। उसे समझ नहीं आया क्यों, पर वह स्कूल के सामने जा खड़ा हुआ। वही लाल ईंटें, वही दीवार, और वहीं उसे फिर से मिला कबीर। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, पर वही उलझे बाल, वही शरारती मुस्कान, बस अब थोड़ी परिपक्व। कबीर दीवार पर बैठा था, जैसे समय ने वहीं रोक दिया हो। तू देर से आया, कबीर ने कहा। आरव मुस्कराया, तू अब भी यहीं बैठा है? कभी कभी आता हूं, यादें ताजा करने, कबीर ने जवाब दिया। वे दोनों फिर उसी दीवार पर बैठ गए। समय जैसे पलट गया हो। लंबी बातों का दौर चला, पढ़ाई, काम, जीवन। आरव ने बताया वो कितना व्यस्त रहता है, और कबीर ने अपने सफर की कहानियां सुनाई। झारखंड की कोई रैली, असम के किसी गांव की स्टोरी। दोनों अब भी एक दूसरे से अलग थे, पर अब भी दोस्त। चलते समय कबीर ने आरव को एक छोटी डायरी दी। मैंने एक कॉलम में तेरे बारे में लिखा था, उसने कहा। तेरा नाम नहीं लिया, पर लिखा, एक ऐसा दोस्त जिसने मुझे खामोशी की ताकत सिखाई। आरव ने कहा, और मैंने सबको बताया, मेरा एक दोस्त है जो किसी से भी बात कर सकता है, दिल से। उस दिन के बाद उन्होंने फिर संपर्क नहीं तोड़ा। अब तकनीक थी, फोन, वीडियो कॉल, चैट, लेकिन अब उन्हें एहसास था, सच्ची दोस्ती को हर दिन की बात नहीं चाहिए, बस दिल से जुड़ाव चाहिए। वक्त बीतता गया, शादी, करियर, परिवार, जिम्मेदारियां, पर हर मोड़ पर कभी एक कॉल, कभी बस एक लाइन का मैसेज, सब ठीक है, और सब फिर से ठीक हो जाता। आरव जब भी उलझता, वो दीवार याद करता जहां वो और कबीर साथ बैठे थे, बेफिक्र, दोस्ती की सबसे सच्ची परिभाषा के साथ। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत वो होती है जो बचपन की किसी दीवार पर बैठकर मिली होती है, और आरव और कबीर के लिए वो दौलत थी एक सच्चा दोस्त।